बैठे बैठे कर दो, वहां से बैठे बैठे। हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद। कौन सी लेट कर आपने? लेट वाले को तो छोड़ दिए, वहीं ले गई नहीं आया। सभी लोग जगह ले लें, अपना अपना फोन निकालें, सारे लाइव हो गए। आगे आ जाओ, आगे तेजी से बैठे 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 कर। कोई नहीं। आओ आप इधर आओ, सो आगे आगे उधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ राजीव। सभी का आज तेरा मोबाइल नहीं का लाइव कर देना। देख ले के बात होना। मैं देख रही हूँ, सबको चेक कर रही हूँ किस किस में दम है। जी मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ साइड में सामने रख देती हूँ। नहीं हाँ, थोड़ी और मात्रा में जुड़ जाएं आप, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और अच्छे काम के लिए सहयोग करना बुरी बात नहीं होती। अच्छे काम के लिए पीछे हटना बहुत बुरी बात होती है। और कई लोग कहते हैं, ये जितने युवा बैठे हैं और देश में से भी तमाम लोग मुझे कहते हैं, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तेजवीर ऐसे बोलते हैं ना लोग, कि साध्वी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर ये देश का युवा और ये राष्ट्र और देश के लोग साथ हों तो संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कड़वा सत्य है। आओ अमित जी, आजो आजो, फोन निकालो अमित जल्दी। ये राष्ट्र पुरुष की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज बड़ी श्रद्धा के साथ चालू है ना, अभी हुआ, पहले नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ कि आज मैंने बाबा साहब अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए। इसके पीछे आप लोगों के बिना संदेह के, बिना शक के मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा वाकई कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ढाल नहीं बनाना चाहती राजनीति की। आप लोगों का साथ और प्यार पिछले कई वर्षों से लगातार मुझे मिलता रहा है और आप लोग मेरे साथ रहे हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से पहले तो धन्यवाद करूंगी आज हमारे सोनू राणा जी कैथल से, तेजवीर जी पानीपत से। तेजवीर जी पिछले 10 साल से तन से, मन से और धन से, विशेष रूप से धन से, तो मुझे कभी भी आश्रम में सेवा की, पैसों की, धन की कभी आवश्यकता पड़ी तो खूब सहयोग किया। ऐसे साथी बड़े कम होते हैं। मेरे भाई सोनू मोहाना जी हैं, अपने साथियों के साथ बाबा साहब को फूल तो नहीं चढ़ा पाए, लेकिन उनकी श्रद्धा है, यहाँ ये पहुँचे हैं। थोड़ा लेट हो गए, क्षमा चाहते हैं, पर मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। एक मेरे पास एक डायमंड है, उसका नाम है अमित ढुल, जो पाई से है, मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है। जो कि वैसे तो ये कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ऐसे लोगों में से अमित है। और अभी अभी मेरा एक बड़ा प्यारा शिष्य गांव सांबली से भानु प्रताप सिंह राणा, मैं ये कहूँगी कि भगत सिंह और इधर आओ भानु, ऐसे प्रेरणा, जो भगत सिंह के विचार थे, उनकी प्रेरणा से बड़े प्रभावित हैं और चाहते हैं राष्ट्र धर्म की सेवा में काम आए। समर्पित लोग बड़े कम हैं। हिसार से काफ़ी सारे लड़के हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकती फेसबुक पे। मेरा बच्चा है एक अंकित, वो प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। और तमाम युवा जिनके नाम सोनू है और है, सभी लोग हैं, और ये मातृशक्ति। और आजकल मेरी जो विशेष सहयोगी हैं वो नेहा जी हैं पुंडरी से।
मैं निसंकोच कहूँगी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो मेरे मन में विचार आया कि मैं भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ। नेहा, एक मातृशक्ति होने के नाते, एक लेडी होने के नाते उन्होंने कहा, दीदी आप चलिए, साध्वी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और केवल साथ इतना नहीं कि भाई हाँ साथ हैं, आवाजें मार दी साथ हैं। मुझे पता है इस रास्ते में बहुत सारा संघर्ष है कि जब तक शीशा रहता है तो पाँव में खूब चुभता है, लेकिन जब तराश कर आईना बनता है तो लोग उसके अंदर चेहरा देखते हैं। कांच का समय है। हमने जीवन में पिछले 20-25 वर्षों में बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारे सड़कों पे धूल भी चाटी है, खूब सारे यहाँ इस ऑफिस के अंदर आप 150 लोग बैठे हैं, ऐसे ही खूब लोग असली और नकली भी देखे हैं, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। खूब सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि इस दरवाजे के अंदर केवल क्रांतिकारी हैं, गाड़ी के अंदर अंदर क्रांतिकारी हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष में उनकी आवश्यकता पड़े सोनू, तो शायद वो अपना चित्र नहीं दिखाना चाहते हमारे साथ। उनको डर लगता है कहीं इनके साथ हमारी फोटो आ गई तो स्वयं क्रांतिकारी हैं, कहीं मैं भी बदनाम ना हो जाऊं। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रही हूँ, श्रद्धा की बात कर रही हूँ, निष्ठा की बात कर रही हूँ। उनको जातियों में मत बांटिए। आज व्यक्तिगत रूप से कई राजपूत लोगों ने भी, कई पंडित लोगों ने भी, कई संगठनों ने मुझे कई तरह की गलत सही टिप्पणियां की। मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कईयों ने कहा, साध्वी जी ऐसा करना, बाबा साहब को आप फूल चढ़ाने जा रही हो, उनकी जाति मालूम है? हाँ मुझे मालूम है, एक राष्ट्र पुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो सबका होता है। मैं बताना चाहती हूँ, हाँ मुझे मालूम है, जिस व्यक्ति ने संविधान लिख दिया उसकी कोई जाति नहीं होती। उन्होंने कहा पैसा करना, पुष्प चढ़ा के पाँव भी छू देना। हाँ मैं ऐसे राष्ट्र पुरुष के पाँव छू सकती हूँ, और बड़ी श्रद्धा के साथ मैंने पाँव छुए। एक दिन एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, भाषण नहीं दे रही हूँ, अपना मन का विचार रख रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा शूद्रों के घर मत जाना, आपकी जाति छोटी हो जाएगी और आप इनकी रोटी मत खाना कि आप इनकी जाति में आ जाओगे। तो बच्चा कहता है छोटा उठ के कि माँ ये लोग इतने वर्षों से हमारी जूठन खा रहे हैं, ये स्वर्ण क्यों नहीं हुए अभी तक, इनकी जाति क्यों नहीं बदली अभी तक। तो कभी जाति पाति इस तरह से नहीं बदलती। मैं और व्यक्तिगत रूप से किसी जाति को लेके कभी कोई टिप्पणियां नहीं करती। हमारा हरियाणा पिछले दिनों भाईचारे के नाम पे, आरक्षण के नाम पे कुछ लोगों ने जला दिया, कुछ लोगों ने देश को जला दिया, कुछ लोग अंबेडकर का नाम लेकर हनुमान शंकर और सनातन धर्म का अपमान भी किया। कुछ लोगों ने फिर उनमें से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी। क्या ये राष्ट्र सिखाता है? क्या ये देश सिखाता है? क्या ये विचार देश के हैं? अब जो मैं मीडिया को बोल के आई, मैं वो आपको बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और खूब कहेंगे कि साध्वी जी ये पुष्प चढ़ाने के पीछे कौन सा स्वार्थ है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मानिए ना मानिए ये आपकी मानसिकता है। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर एक मजबूत व्यक्तित्व थे, उनकी मूर्तियां तोड़ने से उनके विचारों को नहीं तोड़ सकते आप। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो अपने विचार अपने पास रखें। मैं इतनी मजबूत हूँ, अपनी आवाज़, और आप जितने युवा के 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ शुरू गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। मेरे पास एक एक युवा, एक एक भक्त, मैं सभी में महाराणा प्रताप, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद देखती हूँ। अभी मैंने 2 दिन पहले गुरु गोविंद सिंह को लेके, गुरु नानक को लेकर जो बातें कही, सिख समाज ने जो मुझे सम्मान दिया, मैं उसकी बड़ी आभारी हूँ। अभी मैं बीच में कमेंट्स देख रही हूँ, उसका जवाब दे दूँ कि भीमराव अंबेडकर की जाति ये थी। मैंने जाति की तो बात की नहीं,
आप लोग कब समझेंगे, और आपको समझाने में तो बहुत समय निकल जाएगा। मेरी श्रद्धा थी, मैंने काम किया। और एक सिर्फ लास्ट बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, और बात ठीक लगी जिसको, मैं ऐसा मानती हूँ जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है ये पढ़ा लिखा वर्ग है। जो लोग एक अच्छा फ़ोन, महंगा फ़ोन चलाना जानते हैं, मुझे किसी मीडिया की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। ये अपने आप में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मेरा, क्योंकि 3 से 4 लाख लोग प्रतिदिन मुझे सर्च करते हैं, देखते हैं। अभी गोंदर गांव का हादसा 50-60 लाख लोगों ने देखा। मैं आनंदपाल के केस में गई, 10 लाख लोगों ने उसको देखा। मैं दिल्ली में एक बच्ची की आवाज़ उठाई, एक दिन के अंदर हजारों लोगों ने इसको शेयर कर 25 लाख लोगों ने देखा। तो मैं आप लोगों के दम पर बोलती हूँ, क्योंकि आज का युवा, आज की सोशल नेटवर्किंग और आपके विचार और मजबूत लोग मेरे साथ हैं। मैं देश में लोगों को ये तो नहीं कह के जाना चाहती कि मैं आज परिवर्तन कर दूंगी, पर जो छुआछूत, जातिवाद और जातिवाद के कीड़े केवल एक कुएं में पड़े हैं, उनको सुधरना चाहिए। और जो वाहियात बकवास करें और बहुत वाहियात बकवास करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और करवाना हमें अच्छे ढंग से आता है। इसलिए वो भी अपनी औकात में रहे। जितनी चादर है उतने पैर पसारें, इतने भी शरीफ नहीं है जितने दिखाई देते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो शेयर करना। क्यों जी?